हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। दरअसल कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ऑनलाइन ज़मीन नेट पर कैसे चढ़ाएं। उस वीडियो को अब जाकर के बहुत ज़्यादा व्यू मिल रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 1 से 2 महीने के अंदर में 1 मिलियन उस वीडियो में व्यू जा चुका है। लेकिन वो तरीका आज से 1 साल पहले का था। अब जो तरीका नया वाला आया है, जिसको एक नया नाम दिया गया है परिमार्जन प्लस, इसके माध्यम से अब आपका छूटा हुआ जो डिजिटाइज ज़मीन है, जो ऑनलाइन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, उसको अपडेट किया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है। तो मैंने सोचा इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो, चूँकि वो पहले का वीडियो है और उसमें हमने जो बताया है वो उस समय तरीका जो था वो उसी तरीके से ऑनलाइन नेट पर चढ़ाया जा रहा था। दरअसल जो जितने भी जमाबंदी हैं, यानी जितना भी वी रशीद है, जितने भी आपके नाम से जो ज़मीन है, वो पहले ऑफलाइन था और उसके बाद जब डिजिटाइजेशन का वक्त शुरू हुआ तो धीरे धीरे सबको ऑनलाइन चढ़ाया गया। लेकिन ऑनलाइन कंप्यूटराइजेशन जब चढ़ाया जा रहा था तो ऐसे में बहुत सारे जमाबंदी ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन नेट पर चढ़ा ही नहीं, छूट गया। किसी कारणवश हो सकता है, ऑपरेटर की गलती से हो सकता है, या फिर आपका रिकॉर्ड में नहीं रहा होगा, या कोई भूल चूक से हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उसमें आपको ऑफलाइन आवेदन देना पड़ता था, केवाला देना पड़ता था, खतियान वगैरह आपको कर्मचारी को देना पड़ता था। लेकिन अब जो सिस्टम नया वाला लागू हुआ है, इस सिस्टम के माध्यम से आप घर बैठे अपने जो ज़मीन है, या फिर खेत का ज़मीन हो या खुद का मकान का ज़मीन हो, अगर आपको नेट पर शो नहीं हो रहा है तो आपको घर बैठे ये काम अब कर लेना है। ठीक है, चूँकि अब ये जो है, जो सिस्टम है वो बहुत आसान कर दिया गया है। हालांकि 2 तरीके से यहाँ पर अभी भी सिस्टम चल रहा है, दोनों हम बारी बारी से बताएंगे। किस तरीके से ऑनलाइन करके आपको नेट पर चढ़ा लेना है खुद से, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए धैर्यपूर्वक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आप जैसे सभी जानते हैं यहाँ पर सर्वे का काम शुरू हो रहा है और बहुत जगह पर सर्वे जो है शुरू भी हो चुका है। तो ऐसे में आपका नेट पर ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो रसीद है, जो वी रसीद होता था, लगान जो रसीद होता था, वो पहले ऑफलाइन काटा जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन उसको भी कर दिया गया है और ऑनलाइन ही आपको अब वैलिड है, ऑनलाइन ही आपको अब काटा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना ज़मीन जो है वो अपडेट कर लेना चाहिए इंटरनेट पर, ताकि आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर एक जो डेटा है वो आपका रहे और आप कहीं भी आप उसको रसीद आसानी के साथ काट सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे किस तरीके से आप अपने छूटे हुए जमाबंदी का जो कंप्यूटराइजेशन ऑनलाइन पर नहीं चढ़ा है उसको कैसे आप चढ़ा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना जरूरी है, जो मैं आपको बता दूं, ताकि आप काम करने से पहले अपने पास दस्तावेज इकट्ठा कर लें। देखिए, अगर आपके पास केवाला है तो केवाला का मोटेशन हो गया होना चाहिए। अगर केवाला का मोटेशन अब तक नहीं हुआ है तो पहले मोटेशन कराइएगा, उसके बाद ही वो ऑटोमेटिकली नेट पर चढ़ जाएगा। जिसके पास सेल एंड डीड का केवाला है, 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, और वो मोटेशन अभी तक नहीं हुआ है, जिसको हिंदी में दाखिल खारिज कहते हैं, तो उसको पहले मोटेशन कराना होगा। मोटेशन कराने के बाद स्वतः आपको ये ऑनलाइन नेट पर ओके हो जाएगा, चढ़ जाएगा। उसके लिए आपको परिमार्जन करने की जरूरत नहीं है। जिसका केवाला मौजूद है और उसका ऑफलाइन रसीद मौजूद है, तो ऑफलाइन जो वी वाला रसीद होता है, इसका मतलब ही है कि आपका दाखिल खारिज मोटेशन हो चुका है, फिर भी आपको वहां पर शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो एक तो हो गया आपका वी रसीद। किन्हीं लोगों के पास वी रसीद के साथ साथ और क्या होना चाहिए, तो आपका खतियानी अगर ज़मीन है, बाप दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो आपके पास खतियान होना चाहिए। खतियान कैसे निकालना है अगर आपके पास मौजूद नहीं है, तो उस पर हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि डिजिटल सिग्नेचर के साथ आप खतियान निकाल सकते हैं घर बैठे ही, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आपके पास दाखिल खारिज का जो शुद्धि पत्र होता है, ठीक है, वो आपके पास होगा, तो उससे भी काम हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास केवाला है तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अन्य कोई भी दस्तावेज, बंदोबस्ती वाला है या फिर और भी किसी तरह का कोई ज़मीन है, या गिफ्टेड मिला है या सरकार की तरफ से मिला है, जो भी आपके पास दस्तावेज हैं सबको आप अपने पास सहेज लें और उसका स्कैन कर लें। ठीक है, अलग अलग। इसके अलावा अगर आप जाति भी चाहते हैं कि हमारे रसीद में अपलोड हो जाए, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, आप जाति को छोड़ भी सकते हैं। बहुत सारे रसीद में आपको NA करके मिलेगा। ठीक है, तो जाति का कोई मीनिंग नहीं है और रहने से कोई फायदा भी नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप जाति बनवा लें। और इसके अलावा आप जो एड्रेस वहां पर डालेंगे, तो एड्रेस के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है। ठीक है, तो बस यही चीज है। अगर प्लॉट संख्या आपके पास मौजूद है तो प्लॉट का एक विवरण होना चाहिए। अगर केवाला है तो केवाला में प्लॉट आपका दर्शाना चाहिए।
अगर आपके पास खतियान है तो उसमें आपका प्लॉट होना चाहिए। अगर आपका शेड्यूल हुआ है यानी आपसी बंटवारा हुआ है तो उसमें आपका प्लॉट दिखना चाहिए। ठीक है, यानी जो चीज़ आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो, अपना खाता नंबर से लेके प्लॉट नंबर से लेके रकबा वगैरह सब चीज़, उसका साक्ष्य आपके पास मौजूद होना चाहिए, तभी आप उसका जो है स्कैन कॉपी करके वहाँ अपलोड कर सकोगे, तो आपका जाकर के ऑनलाइन नेट पर चढ़ेगा। बहुत लोग ऐसे ही अब यहाँ पर ऑनलाइन कर दे रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपका ऑनलाइन नेट पर 110% मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद एक 7 साल का बच्चा भी ऑनलाइन खुद से कर सकता है। उसके बाद का प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन के बाद का प्रक्रिया इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे। चलिए पहले पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। आइए सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आ जाना है इस वाले वेबसाइट पे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने आप को सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दुकानदार भाई ध्यान दें, यदि आप एक साइबर कैफे चलाते हैं या आपका सीएससी केंद्र है, तो आप ये काम गलती से भी ना करें कि अपने रजिस्ट्रेशन पर किसी और का परिमार्जन प्लस करें। ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है, क्योंकि मोबाइल नंबर आप ही का रहेगा, फिर वो कस्टमर आपको बड़ा तंग करेगा और आप भी परेशान रहोगे। इसलिए बहुत ही आसान स्टेप है, आप कस्टमर का ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दें। अगर कोई रैयत यानी जिसके नाम से जमीन है वो व्यक्ति जिंदा नहीं है तो उसके बेटे के नाम से कर दें, माँ के नाम से कर दें, लेकिन उसी पार्टी के नाम से करें, ठीक है। और अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन देख रहे हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर ले। यहाँ पर आप नाम डालेंगे, देन उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, देन उसके बाद आपका जेंडर है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी अपना सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे, और जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे उसके साथ आपका रिलेशन क्या है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद अपना एक ईमेल आईडी डालेंगे। अब यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर टाउन सिटी डालेंगे, देन उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से डालेंगे, देन उसके बाद अपना स्टेट यहाँ डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। इस कैप्चे को फिल करके रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड जाएगा 6 अंक का, वो 6 अंक का पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब वापस से आप लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जो सा भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है, ये कैप्चा को फिल करके आप यहाँ पर साइन इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आया उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करके कंफर्म वाले बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए कंफर्म बटन पे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। देन जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। मोबाइल से हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर पीसी नहीं होता है, तो वो मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपका यहाँ पर परिमार्जन हेतु आवेदन करें, ठीक है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है वो आ जाएगा, और उसके बाद 2 तरह का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। डिजिटल जमाबंदी में सुधार, यानी आपका जो जमाबंदी करेक्शन स्लिप है पहले से मौजूद है, उसमें रकबा नहीं है, प्लॉट छूटा हुआ है, खाता गलत है, नाम गलत है, एड्रेस गलत है, तो आप उसकी सुधार यहाँ से कर सकते हैं, जिस पर हमने ऑलरेडी एक पहले से वीडियो बना रखा है। आपका जमाबंदी अगर डिजिटाइज नहीं है यानी नेट पर आपका जमीन शो नहीं हो रहा है, तो वैसी स्थिति में आप कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन दिखा दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर ये वाले पे आपको क्लिक करना है, इस पे, ठीक है। चलिए इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जिस भी जिले का आप यहाँ पर जमीन अपलोड करना चाहते हैं वो अपना यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी अंचल का आप यहाँ पर अपना जमीन अपलोड करना चाहते हैं, यानी जो जमीन आपका जिस एरिया में है उस एरिया का जिला और उस एरिया का अंचल यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे।
जो सा भी आपका पंचायत है, ठीक है, जो आपका पंचायत है वो पंचायत यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे पहले, तो आपका उस पंचायत में जितने भी मौजे होंगे वो सारे मौजे आ जाएगा। जैसे हमने अंकोरहा यहाँ पर सेलेक्ट करा तो अंकोरहा में जितने भी मौजे हैं वो मौजे यहाँ पर आ गए। आपके जो वी रशीद है उसमें आपका थाना नंबर भी लिखा होगा, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे अंकोरहा थाना नंबर 3, अंकोरही थाना नंबर 4, अजनिया थाना नंबर 365, कसौटिया थाना नंबर 363। तो इस चयन में आप भूल कर भी मिस्टेक ना करें। जो सा भी आपका थाना नंबर है रशीद में वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे प्रीपेयर ड्राफ्ट कॉपी पर आपको क्लिक करना है। अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं होल्डिंग नंबर, तौजी नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, जमाबंदी संख्या, जमाबंदी वर्ष। यदि इस सूचना में से आपके पास कोई सूचना मौजूद नहीं है तो आप इस सूचना को यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अगर आपके पास वी रशीद है तो उसके राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर जमाबंदी संख्या होगा, या फिर आप अगर कर्मचारी से जमाबंदी संख्या आपको प्राप्त है तो वो जमाबंदी संख्या जो है आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और जमाबंदी का वर्ष भी यहाँ पर दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद अब आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपका रैयत का नाम डालना है, आपको आपके रैयत का अभिभावक का नाम डालना है। तो जैसे मान के चलिए कि रैयत का नाम है राम कुमार, ठीक है, इस तरीके से डालेंगे। और रैयत के पिता का नाम हो गया आपको विनोद कुमार, ठीक है, ये रैयत का पिता का नाम हो गया। अब यहाँ पर उनके साथ जो रिश्ता है वो आपका यहाँ पर पिता रहेगा। लेडीज के स्थिति में यदि कमला देवी है या बिमला देवी है और उनके हस्बैंड का नाम है तो उस स्थिति में रिश्ता में यहाँ पर आपको शौहर और पति रहेगा, ठीक है। जो शौहर और पति यहाँ पर आप चयन कर लेंगे, इसमें आपको सभी देखने को मिल जाएंगे, जैसे दामाद, एडॉप्टर, सिस्टर, कजन, सर्वेंट, अन्य। तो आप इसमें उस स्थिति में फिर आप यहाँ पर बीबी, पत्नी या फिर शौहर, पति अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर पिता रखा हूँ। जाति अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। मेरा रिकमेंड रहेगा कि ये उतना खास मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आप NA कर दें। ज्यादातर आपके वी रशीद में जाति मेंशन नहीं है। लिंग यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पता अपना डालेंगे। जैसे हम यहाँ पर राम बांध डाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारे कुछ डाल लेने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। एक से ज्यादा रैयत हैं अगर वो करके वगैरह करके तो एड न्यू पर आप उसका भी नाम डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो रजिस्टर 2 है कर्मचारी के पास, उसमें दोनों व्यक्ति का नाम होना चाहिए, अन्यथा आपका ये आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इतना कुछ फिल करने के बाद आप वापस से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको खाता नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल आपका खाता नंबर 5 है तो आप 5 डालेंगे। उसके बाद आपका प्लॉट नंबर अगर मौजूद है तो आप डालेंगे, अगर नहीं है तो आप प्लॉट नंबर को 0 भी कर सकते हैं। ज्यादातर रसीद में आप प्लॉट नंबर 0 ही देख रहे होंगे। एक बार आपको नेट पर चढ़ जाए तो फिर आप नापी वगैरह करा के प्लॉट नंबर सुधार सकते हैं। अगर आपका एक ही प्लॉट है तो वैसी स्थिति में आप यहाँ पर जो आपका प्लॉट रसीद में मेंशन है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर मेंशन नहीं है तो आप केवाला में देख लें, केवाला में आपको मिल जाएगा, आपका खतियान में मिल जाएगा, या फिर आपके वी रशीद पर भी मिलेगा। नहीं रहने की स्थिति में आप 0 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका जमीन 1 एकड़ 2 डिसमिल है या 1 एकड़ 4 डिसमिल है तो वैसी स्थिति में यहाँ पर एकड़ में 1 डालेंगे आप और डिसमिल में आप यहाँ पर 4 डालेंगे। अगर आपका जमीन एकड़ में नहीं है, जैसे 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है, अगर आपका डिसमिल में जमीन एकड़ में जमीन नहीं है तो वैसी स्थिति में एकड़ वाले में आप 0 डाल देंगे
और डिसमिल वाले में आप डिसमिल डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पर 6 डिसमिल डाल दिया। चौहद्दी यहाँ पर आप डाल भी सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चौहद्दी डालते हैं तो आपका केवाला में चौहद्दी जो है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, वो देख करके आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। देन इसी प्रकार आपका एक से ज्यादा खाता है, एक से ज्यादा प्लॉट है, तो आप एड न्यू रो पर क्लिक करके सारे जो प्लॉट है, खाता है, उसको यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देन ये सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर अभी नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक नहीं करना है, कुल क्षेत्रफल यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो नीचे आपका कुल जमीन है वो यहाँ पर शो होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ कुल क्षेत्र पर क्लिक करा तो यहाँ पर 6 डिसमिल जमीन आ चुका है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे एक और नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जमाबंदी का मूल लगान है, तो वी रसीद में आपका 24 रुपया या 24 रुपया 50 पैसा या फिर 26 रुपया या 50 रुपया ऐसा करके मेंशन होगा, वो देख करके आप यहाँ पर मूल लगान डाल दें। साल बिक्री खरीद ये आपको मैंडेटरी है, ये डालना ही डालना है। तो जैसे अगर आपके पास केवाला है, डीड केवाला है, तो उसमें कब आपने केवाला अपने नाम कराया है वो सत्र आपको मेंशन होगा। जैसे अगर 2017 में कराया है, 2015 में कराया है, तो वो मेंशन होगा। रैयत जो यहाँ पर खतियानी जमीन है आपका, तो खतियान आपको कब प्राप्त हुआ, वो खतियान में आपको प्राप्त होगा, खतियान में डेट लिखा हुआ होगा, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जैसे 2014 डाल देते हैं, ठीक है, मान के चलिए कि 2014 में इनका केवाला हुआ था। अब यहाँ पर अंतिम लगान वर्ष, जो अंतिम लगान वर्ष है, सेशन होता है, जैसे अभी सेशन 2024 चल रहा है, तो जो हमारा रसीद कटेगा वो 24 और 25 कटेगा। फिर मार्च के बाद जो सेशन होगा वो 2025 और 26 होगा। तो उस तरह से आपके रसीद में अगर 2012 है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे 2012-13, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे जो अंतिम लगान वर्ष है। ये सेलेक्ट करने के बाद देन नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज नया ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। थोड़ा सा समय यहाँ पर लग सकता है, तो आपको पेशेंस रखना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जमा जाति दर्ज करने का दस्तावेज, पता दर्ज करने का दस्तावेज, लगान दर्ज करने का दस्तावेज, ये सेलेक्ट कर ले। तो अभी यहाँ पर कुछ सेलेक्ट नहीं करना है आपको, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। अगर यहाँ पर आप दूसरा सेलेक्ट कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ जाति यहाँ पर अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने ऐसा गलती भूल करके भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जमाबंदी ऑनलाइन, अगर देखिए अब जाति हमने कर दिया तो यहाँ पर जाति दस्तावेज का नाम मांग रहा है, जाति प्रमाण पत्र, तो ये आपको पहले भूल के गलती नहीं करना है। आपको जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज, ठीक है, तो यहाँ पर इस पे ही क्लिक करके आपको छोड़ देना है। क्योंकि हमें भाई हमारा जो रसीद है या फिर हमारा जो जमीन है, जो खतियान है, वो नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम ऑनलाइन करने हेतु जमाबंदी जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। अब दस्तावेज का नाम अब क्या देना चाहते हैं भाई साहब, अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो कि हमारा जो है ऑफलाइन है और वो ऑनलाइन चढ़ाया जाए, तो वो श्योर कैसे हो कि आपका ऑफलाइन जमीन है, तो उसके लिए साक्ष्य आपसे रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति मांग रहा है। तो ये भी आपको ऑनलाइन नेट पर मिल जाएगा या फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे और पहले वीडियो में भी हमने बता चुका है। अगर वो नहीं है आपके पास तो लगान रसीद की सत्यापित प्रति, जो लगान रसीद वी होता है, वी रसीद होता है, उसकी सत्यापित प्रति, ठीक है, वो आप यहाँ पर लगाएंगे, या फिर खतियान की सत्यापित प्रति आप लगाएंगे, ठीक है, या फिर CSRS चकबंदी जो खतियान है वो लगाएंगे, या आपके पास दाखिल खारिज का जो शुद्धि पत्र होता है वो अगर मौजूद है तो वो लगाएंगे, या भूमि दखल कब्जा का प्रमाण पत्र है, या दाखिल खारिज का आदेश है, या सरकारी भूमि पर्चा अभिलेख है, या BPHT परवाना अभिलेख है, या भूदान पर्चा है, या अंचल अधिकारी द्वारा स्थानीय जांच एवं हित संबंध रैयत द्वारा समर्पित कागजात है, या फिर भूमि के हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य की प्रति है, या अन्य अंचल अभिलेख की कोई सत्यापित आपको प्रति है। तो यहाँ पर सबसे दी बेस्ट है लगान रसीद की सत्यापित प्रति या फिर खतियान आपके पास मौजूद है। तो
तो लगान रसीद यहाँ पर हमने डाल दिया। अब लगान रसीद पर ऊपर में आपको दस्तावेज संख्या मिल जाता है, सीरियल नंबर करके ब्लैक डॉट करके लिखा हुआ, ब्लैक से नंबर लिखा होगा, जो रसीद संख्या होता है वो डाल देंगे। और दस्तावेज की तारीख, तो आप दस्तावेज की तारीख आगे नहीं डालेंगे, दस्तावेज की तारीख आप डालेंगे जिस दिन आप कर रहे हैं, जो दस्तावेज दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम, तो यहाँ पर आपका सीओ हो जाएगा, ठीक है। सीओ इस तरीके से आप कर देंगे, जो पदाधिकारी जारी करता है, यानी जो अगर रसीद किसके हित में कटा है, तो आपका रसीद, आपका यहाँ पर सीओ भी आप डाल सकते हैं, या फिर आपका जो कर्मचारी है तो कर्मचारी भी लिख सकते हैं। अगर ये नाम याद है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं याद है तो जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम सीओ डाल देंगे। मैंडेटरी नहीं है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिंदास आप करिए, बाकी वो लोग फिर अपना ऑफलाइन चेक करते हैं सब, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मान के चलिए कि हमने यहाँ पर जो सेलेक्ट करा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर हमने जमाबंदी के सेलेक्ट करा है, यहाँ पर दस्तावेज का नाम सेलेक्ट करा है। तो इस तरीके से पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज इसमें आप गौर करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दस्तावेज अपलोड करने हैं, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर दस्तावेज अपलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैंने जूम इन जूम आउट दोनों करके यहाँ पर तरीका देख लिया, लेकिन जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम के आगे जो दस्तावेज अपलोड करने का बटन है वो नहीं मिल रहा है। हो सकता है जो ये शीट बनाया गया हो वो इतना लार्ज है कि आपको मोबाइल में ये नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ से हम आपको पीसी स्क्रीन पर ले चलते हैं और यहाँ के बाद से जो जानकारी है वहां पर हम आपको देते हैं। तो चलिए पीसी स्क्रीन पर। सो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप वहीं से हमने स्टार्ट करा है पीसी में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज में हमने यहाँ पर लगान रसीद लगा दिया, दस्तावेज संख्या लगान रसीद पर जो था वो लिख दिया, तारीख लिख दिया, जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम आप छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर इसमें चूज फाइल करके आ रहा है, जो कि आपको मोबाइल पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो लगान रसीद का प्रति है वो आपको 1 MB लिखा है, लेकिन 500 MB में आपको यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा वाला जो है वो जाति, अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, जैसा हमने NA किया है तो जाति की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जाति डाला है तो जाति दर्ज करने की दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का जो संख्या है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र कब निर्गत हुआ और जाति प्रमाण पत्र निर्गत किसने किया, और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आप चूज फाइल करके उसको क्लिक कर लेंगे। देन उसके बाद यदि आपने पता यहाँ पर पता भी फिल किया है तो पता के लिए पता पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो पता पर क्लिक करते हो आप, तो यहाँ पर फिर आपको आ जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर दस्तावेज का नाम में आपको आधार आ जाएगा, बिजली बिल आ जाएगा। तो सिंपली आप आधार कार्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा, आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, आधार कार्ड कब जारी हुआ वो डाल दीजिएगा, जारीकर्ता पदाधिकारी UIDAI हो जाएगा। और अब चूज फाइल पर क्लिक करके अपना आधार डाल दीजिएगा। देन उसी प्रकार से एड न्यू पर आप फिर क्लिक करिएगा, ठीक है। और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर देखिए छूटे हुए जमाबंदी ऑनलाइन हेतु आवश्यक दस्तावेज रसीद लगा दिया है, पता के लिए हमने यहाँ पर आधार कार्ड लगा दिया है। अब और भी आप यहाँ पर अगर कुछ डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर फिर एड न्यू पर क्लिक करके आप जो है वो डालेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर फिर एड न्यू पर क्लिक करा, एक और आपके सामने यहाँ पर तीसरा नंबर पे आ गया। तो जमाबंदी ऑनलाइन हो गया, जाति हमने छोड़ दिया है चूंकि फिल ही नहीं किया है। पता दर्ज करने के लिए हमने आधार नंबर यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड किया। अब यहाँ पर लगान दर्ज करने के लिए, तो जितना लगान आपका बाकी है लगान दर्ज करने के लिए आप यहाँ पर लगान जो रसीद होता है वो डाल देंगे। अगर इसके अलावा अन्य कोई साक्ष्य है आपके पास, जैसे चकबंदी का हो गया, खतियान हो गया, बंदोबस्ती हो गया, या जो भी ऑफिस रिलेवेंट यानी अंचल से रिलेवेंट, जमीन से रिलेवेंट आपके पास कोई भी दस्तावेज है, तो अन्य साक्ष्य की प्रति पर आप उसको क्लिक करके वो भी यहाँ पर जो है आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। अब ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद आप यहाँ प्रीव्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक हर फॉर एक्सेप्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा।
ये आपका शपथ पत्र होता है। तो इसको आई एग्री वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, चूंकि रात में वीडियो बना रहे हैं तो हम स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं लैपटॉप पे, ठीक है, तो डायरेक्ट ही बना रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करिएगा, वापस से नीचे आइएगा, शपथ आपका क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर फाइनलाइज बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होके मिल जाएगा। मैं ये दिखाने के लिए आपको कर रहा था, तो मैं यहाँ पर इसको फाइनल नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा वो रेफरेंस नंबर से आप यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है, इस पे आप क्लिक करके अपना जिला, अपना अंचल और अपना आवेदन संख्या डाल करके आप यहाँ पर सुरक्षा कोड डाल करके सर्च करके देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डिजिटल जमाबंदी में सुधार है और ऊपर कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। तो जिस भी चीज के लिए आपने आवेदन करा है वो चीज यहाँ पर सेलेक्ट करके आप इस तरह से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सो आशा उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरह का सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।